हेलो। थोड़ा वेट करते हैं सब तक क्या आना है। आपको क्या टेस्टी लगता है रानाइट सबसे ज्यादा मीठे में? यहाँ हल्दीराम खुल गया बाय द वे इसी हफ्ते। मतलब देयर वाज वन इन हॉन्सलो, पर वो अनऑफिशियल टाइप था। ये प्रॉपर ऑफिशियल लेस्टर स्क्वायर में खुला है। सेवरी ओवर स्वीट। अच्छा, मैं उस सेंस में कह रहा था, मैं आपको कुछ कूल चीजें ऐसे रेकमेंड करता टेस्को ऐसे, और लाइक यू नो आपको ब्राउनीज कैसे लगते हैं? आज जैसे मैंने टेस्को से चॉकलेट चिप पैनकेक्स लिए हैं, तो ब्रेकफास्ट के लिए लिया था। 1.5 पाउंड का जैसे पूरा पैक आता है, 6-7 थे उसमें, बढ़िया। मतलब 2-3 तो खा लिया मैंने। You like brownies? And when you go to Sainsbury here, no? तो वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है, ऐसा सिलिंड्रिकल, एक छोटा सा बॉक्स मिलता है, उसमें मिनी ब्राउनीज होती है। एक डार्क वाली होती है जो पर्पल कलर का है, बट एक होती है आई थिंक रेडिश। वो नॉर्मल वाली चॉकलेट चिप ब्राउनी बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, मतलब फैंटास्टिक। लाइक ऑल्सो मतलब यहाँ सच मतलब खाना तो बहुत सही है। लाइक ऑफ ऑल द कंट्रीज जिसके जैसे कहीं भी जाओ इतना बढ़िया खाना नहीं होता। यहाँ बहुत सही खाना इज नेवर नॉट अ प्रॉब्लम। लाइक इट्स जस्ट ग्रेट। ऑब्वियसली मैं इंडिया से बहुत खाना लाता हूँ बिकॉज इट्स जस्ट कंफर्ट फूड। लाइक यू डोंट रियलाइज इट, बट कभी कभार रात को यू जस्ट नीड योर कंफर्ट फूड। आप दाल, येलो दाल खानी है तो आपको येलो दाल ही खानी है, आपको पनीर खाना है आपको पनीर ही खाना है। लाइक यू नो इट्स जस्ट व्हेन आई थिंक कंफर्ट फूड मेरी उम्र में आके तो चेंज करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो मैं इंडिया से ये कंफर्ट फूड बहुत सारा लाता हूँ।
mostly आज up से मैं like last twice if come I've only brought like absolute essentials, but most of the time मतलब मैं I would bring everything from Gupshup Peanuts to like a lot of wants also, like you know, तो बड़ा सही है like. But यहाँ पर like I love going to a grocery shop है, like it's just अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ तो ग्रोसरी स्टोर चले जाता हूँ, मज़ा आता है. अभी यहाँ पर ना बर्गर किंग के कुप्सा पीनट्स यहाँ नहीं मिलते, कहीं नहीं मिलते. I bet your ass you will not find it anywhere here. But यहाँ पर क्रेजी सेंसेशन के jalapeno and cheese गपशप टाइप मिलते हैं. Like it looks exactly like that. There are things जैसे like coated peanuts which are exactly like that, but they are very different flavors. It's not like it's not the masala that we get in gupshup peanuts, but it's pretty cool. It's the best. I've stolen gupshup peanuts. Is the only thing I've stolen, and the dark green kurkure from parties. Gupshup peanuts तो मैं हमेशा कर लेता हूँ. Like मेरा एक दोस्त है वरुण, उसकी मेरी हर पार्टी में और उसकी हर पार्टी में गपशप पीनट्स तो होते हैं, और मृगा के भी. And at the end of the night अगर I see an unopened packet or half an eaten packet जो fold करके रखा है, तो मैं उनको बोलता हूँ मैं ये लेके जा रहा हूँ. So I love gupshup peanuts. It's my guilty, like there are days जब like I am extremely craving it, तो I would order Blinkit it सिर्फ gupshup peanuts ऐसे like I like the dark green one more, वो ज़्यादा पसंद है मुझे. I found a chutney which is that what मुझे भी बताना. मुझे लाइट ग्रीन कुरकुरे पसंद है, बट डार्क ग्रीन मेरा अल्टीमेट फेवरेट है. Like it's if I were to like I would put it in S rank. I would put chili lemon on S rank, gupshup peanuts on S rank, Blue Lays, I guess because of the world I would put it at S rank. It's great, but मैं chili lemon मुझे better Blue Lays लगता है. Also somehow Blue Lays weird आ रहे हैं आजकल. Like it's not the same taste as maybe 15 years ago. It's slightly different, you know. Above orange, yeah. Chili lemon तो मेरे लिए above all else है. Like for my mom, yellow Lays is above all else. Orange अच्छा है, बढ़िया है. Orange से like it's the classic, but मेरे लिए dark green कुरकुरे is the best. Blue Lays has been my favorite for too many years until Chili Lemon came. Like Chili Lemon ने वो barrier break किया मेरे लिए for like Lays. I love it. Makes me think मुझे नींबू डाल के खाना चाहिए Blue Lays. मेरी ना एक जूनियर हुआ करती थी. अब तो she's in US right now. We had two गर्ल्स इन आकापेला. उसमें एक थी श्रेया, और वो सबसे प्यारी जूनियर मेरी, ठीक है. लाइक आई थिंक मैंने सबसे ज्यादा बॉन्डिंग probably in all my आकापेला ग्रुप उसके साथ करी है. लाइक शी वाज ग्रेट एंड बहुत मिस करता हूँ श्रेया को. शी वुड ईट लेमन्स लाइक कहीं भी दे दो उसको, खुशी खुशी पूरा नींबू चाट जाएगी. लाइक शी लव्ड ऐसे नींबू चाटना, लाइक यू नो. तो आई एम सो ग्लैड वो यूएस में 5 टाइप के तो नींबू मिलेंगे उसे. लेमन अलग, लाइम अलग, ये वो. आई एम ऑल्सो नॉट श्योर. मुझे इतना पता है ब्लू लेज भी किसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के टाइम पे थोड़ा खराब हुआ. तो ब्लू लेज का समटाइम्स आई गेट द राइट टेस्ट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नाउ आई डोंट गेट द राइट टेस्ट, बट आई स्टिल लव इट. The one India hosted on LOL.
और पूरा पूरा का पूरा नींबू खा जाती थी श्रेया। तो आई होप, मैं अभी हमेशा सोचता हूँ जब भी मैं उसको कुछ गिफ्ट दूंगा मैं उसको एक नींबू का, क्या बात है श्रुति। हम लोग लेज और कुरकुरे की बात कर रहे हैं। बाय द वे यहाँ पर न्यू प्रिंगल्स आए हैं, वो बर्गर किंग के हैं, और बर्गर किंग के भी अलग अलग हैं। देयर इज अ बेकन वन, देयर इज अ चिकन फ्लेवर्ड, यहाँ KFC फ्लेवर्ड लेज है, सबवे फ्लेवर्ड लेज है, प्रिंगल्स, बर्गर किंग फ्लेवर्ड। इट्स वेरी वियर्ड, इट्स ऑल्सो नाइस लाइक। और एक यहाँ पर एक है कुछ टाको टूको ऐसे करके एक चिप्स है, कभी मत खाना। पर्पल पैकेट है, कभी मत खाना, इट इज जस्ट कड़वा। मैंने भी यहां से प्रिंसेस उठाए हैं। क्या बात है श्रुति, प्रिंस उठा रही है? अच्छा प्रिंगल्स। Just an apple, let me take a bite. If they say why, tell him that it's human nature. Why, let me do me that way. If they say why, tell him that it's human nature. Doesn't do me that way. Reaching out
hearts began to beat, reaching out, I touch her shoulder, dreaming of this free. If they say why, tell them that it's human nature. Why does it do me that way? If they say why, tell them that it's human nature. Why does it do me that way? If it's they say why, tell that it's human nature. Why? Chord diagram. हो मैंने समय की महिमा जानी है, ये नहीं आ रहा था दिमाग में गाना उस दिन. यस, मैं माइकल जैक्सन के इतने गाने सुनता था, मैं सिर्फ 4 ही गाता हूँ. लानत है मुझ पे. मैंने एक पूरा इफ एनीबडी इज क्यूरियस दे कैन गो टू मधुरिमा माइकल जैक्सन आकापेला. मेरा फर्स्ट ईयर was Michael Jackson acapella. I'm very grateful. वैसे मधुरिमा ने मेरे को पहले साल में बोला, अच्छा विनायक, गुड आइडिया, लेट्स डू इट. बहुत अच्छे थे मधुरिमा वाले. सेकेंड ईयर एवरीबडी वाज लाइक कुछ और करते हैं. थर्ड ईयर मैंने बोला लिंकिन पार्क करते हैं, फिर रेडी हो गए. मेरे को अभी भी याद है. बड़ा वियर्ड था, बहुत ही वियर्ड था. कल ही मैंने लिंकिन पार्क का आकापेला देखा. ओ हैप्पी जर्नी श्रुति, हैप्पी जर्नी. गुड नाइट श्रुति, हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी. तो लिंकिन पार्क का ऐसा हुआ था, पता नहीं, बहुत वियर्ड था बिकॉज we were very new to the, I would say, like to the entire whatever acapella community it was. So like हम लोग को 2 ही साल हुए थे और हम लोग शुरू कर रहे थे. मतलब हर जगह सेलेक्ट होना, बट आदि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस तो नहीं हुए पहले साल. सेकेंड ईयर में होने लग गए, एंड आते आते और होने लग गए. तो हमें समझ आया, अच्छा ऐसे बनते हैं गाने. लाइक देयर इज अ स्टार्ट, देयर इज अ स्लो स्टार्ट, एक क्लासिकल या जैज पीस उठाओ, फिर एक पॉप नंबर पे जाओ, व्हाटएवर, लाइक दैट बुलशिट. एंड मैं ऐसे सोच रहा था क्या क्या ये क्यों, किसने बनाया ये, लाइक एंड देन आई टोल्ड माई सीनियर्स, वो ग्रेजुएट हो गए थे, कि भाई मेरे दिमाग में ऐसा सपना आया है कि चेस्टर बेनिंगटन देख रहा था, लाइक आफ्टर ही पास्ड अवे. मेरे को सपना आया था कि हमने एग्जैक्ट आकापेला एग्जैक्टली ऐसे गाया, और वो वहाँ खड़े होकर देख के ऐसे पीछे खड़े होकर स्माइल करा. आई थिंक आई टोल्ड दिस स्टोरी बिफोर, बट मैंने ऐसी कॉल किया अपने सीनियर्स को. मैंने कहा यार मेरा बड़ा मन है कि हम लिंकन पार्क करें. तो इन लोगों ने पता नहीं क्यों बाकी कॉलेज के सीनियर से बात करना शुरू कर दिया कि ये सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं. एंड द रिव्यूज आई गॉट कि पागल हो गया है, इस कुछ भी करने ऐसे थोड़ी होता है, ये लोग थोड़ा दिस इज
अभी तो ये लोग बेचारे सेलेक्ट होने लगे थे, अभी इन लोगों को कोई नहीं सेलेक्ट करेगा। क्या लिंकन पार्क कौन करता है? व्हाट इज दिस सॉन्ग चॉइस? एंड उस टाइम अभी लिंकन पार्क, अभी मैं बोलूं टुडे, लाइक इफ आई से लाइक लेट्स डू लिंकन पार्क अकेपेला, एवरीबॉडी फक या ब्रो। उस टाइम फॉर सम रीजन एवरीबody had hatred for Linkin Park, which I could never understand. They look down upon Linkin Park, which I never understood because मैं तो the biggest fan हूँ. Like they would look at it as like, even if I sang a Linkin Park song on like solos and shit, they were like, Linkin Park कौन सुनता? Like ऐसे reactions में हैं. There were a particular number of seniors. कोई JMC का था, कोई इसका था, वो obviously all of them did great in their tenure of a cappella groups. वो लोगों ने बहुत बोला कि तुम्हारा विनायक पसंद किया है, थोड़ा किसी और से करवाओ, ये सब वो सब ऐसा। मैं जिद पड़ा, मैं मयंक के पास गया, मैंने कहा देख मयंक, भाई मेरा सपना है ये, और मेरे को पता है तू भी रेजोनेट करता है, तू भी उतना हर्ट करता है, लाइक दिस इज मेरा जेन्युइनली ड्रीम, आई रियली वांट टू पुट माय फुट फॉरवर्ड हियर एंड आई वांट टू डू दिस, लाइक मेरा सपना है ये। एंड all the world, everybody. I remember going to Mayank and Lekhumna to hear their advice. Everybody in the world said no to this idea, including my juniors, including my seniors. मैं तो मयंक और शिखर के पास गया, दोनों का सेम रिएक्शन था। आई स्टिल रिमेम्बर इट। कहते विनायक लेट्स डू इट ब्रो। मैं तो मतलब मयंक ने स्पेशली आगे बोला था कि भाई मैं तो आई लव इट, आई लव द आइडिया, लाइक एंड टू वट एवर यू आर, आई एम देयर एट एवरी स्टेप, आई विल बी देयर स्टैंडिंग विद यू। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, आई वुड लव टू डू दिस, आई थिंक इट विल बी फैंटास्टिक। एंड टू बी फेयर, जितना मैंने दिल डाला उसने भी उतना ही डाला, बिकॉज एवरी टाइम आई हर्ड फकिंग पीस, you hear Mayank अलग से, like you hear, I'm not saying Mayank की आवाज है वो, you hear the effort अलग से, and I hear it more because I know exactly what parts he's singing. He's singing like soprano parts कि जो हमने parts एक probably एक लड़की के लिए बनाए थे, he's singing वो वाले notes in like either he's singing the lead in the song, like I'm building it up, or he's singing absolutely chaotic parts. So like obviously, like suppose Trana had, this is the मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा हमारा गाना, एक बंदे को गाना एक बंदे को गाना somehow मेरे दिमाग में आया कि हम ये तो गा रहे हैं, ये नोट भी डाल देते हैं, कुछ ऐसा some sort of weird, or like throughout the song I would, and Mayank के parts would go like it would be all 12 notes, and मैं like since वो parts बाद में बने than the original parts, मैं ऐसा मयंक को देख रहा हूँ, भाई कौन गाएगा, मैं सब कुछ तो नहीं गा सकता, like, and Mayank was like, नहीं भाई मैं ही गाऊंगा, so he would go into a corner. I am not kidding, I still remember, he would go into a corner and fucking practice for 8 hours, then come for the a cappella practice, then practice it, then solo practice अलग, बहुत सही था। Like I think that's when we get the discipline. Like Lakhumna would do the same. सारे गंदे parts लखू और मयंक के थे, गंदे मतलब very tough, yeah, I would say. और similar चीज की मैंने प्रांशु के साथ next year. He had the worst possible parts. I think at one point I remember there's like a 30-second segment, and which is pretty cool if you think about it. There's a 30-segment in Queen parts where Pranshu sing all 12 notes, which is crazy. Aboozer भी कर रहा था. Aboozer had to practice a little bit more. Aboozer off भी बहुत जाता था. Pranshu nailed them.
लाइक बहुत ही ज़्यादा. बट अबूजर का बेस्ट पार्ट ये है वो इतना प्रैक्टिस करता था. ही न्यू वे ही लाइक when he joined Madhurima वो genuinely बहुत स्ट्रगल करता था. He had a very limited octave. Abuzar is one of our he had वो 1-1.5 ऑक्टेव से आगे पीछे नहीं गा पाता था एंड वो बहुत ऑफ गाता था. वो genuinely बहुत ऑफ गाता था ना. लाइक he would sing in a very controlled way. And मैं देखता हूँ fast forward to when I was graduating, bro, he became a machine. Like, he was singing very good, very on. His range was insane. He would take the most difficult parts, like most difficult parts. कुछ ऐसे parts हैं जो मेरे से हो ही नहीं रहे. How would be like I would tell you, this is one part in Bohemian Rhapsody. Let me go, 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 go. वो जो Let me go का first note है ना, it is out of the key, randomly spurs. एंड उससे जस्ट पहले वाला जो नोट है बेचारे अबूजर का वो completely headspace in a different key. So he has to jump a very weird interval. And the way we did that was, this is pretty insane. हमसे नहीं हो रहा था because वो intervallic distance was slightly difficult too. So we basically trained his gala to act on reflex. अब एक सेकेंड, मैं सॉरी थोड़ा रैंट कर रहा हूँ. दिस इज प्रिटी, मेरे हिसाब से तो म्यूजिकली बहुत इंटरेस्टिंग थॉट है. सो अबूजर के साथ क्या हुआ, वो रिफ्लेक्स पैक्ट कर रहा था तो वो एग्जैक्टली एफ शार्प, मतलब हमने उसको इतना प्रैक्टिस कराया, ही प्रैक्टिस सो मच कि उसका गला कहाँ पर उस पॉइंट पे रेस्ट करता है कि ये लेट मी गो, लाइक यू नो वो इतना कर रहा लेट मी गो, ऐसे ऐसे कर रहा है. एक ऐसे 4-5 जगह है. एक जयेश ने भी किया था गालिलेओ के लिए ऐसे ही. हमने वहां भी एक की चेंज है वियर्ड सा. सो Aram has to catch the key. So all three of them, they learned on their reflexes. क्या हाल है आडी? They all of them learned through their reflexes कि कहाँ उनका गला बैठे, कहाँ उनका exactly vocal cords कैसे stretch हो रहे हैं कि वो note produce हो रहा है. So this is pretty insane to think about it. There's a recording. We would go off. Like हम लोग flat जा रहे हैं in the song. And since इन लोगों का reflexes पे train था, they would hit the exact F sharp and it would that became later our reference point कि यहाँ पर है असली की, तो let's stain the key. So we would actually like, मैं तो बहुत प्राउड फील करता हूँ ये, अगर हम F sharp पे शुरू कर रहे हैं जानवी. I don't know like if you can like fathom singing with 15 people. It's not easy, and I know nobody in the anybody has ever done that, and at least जितना मैंने सुना है. हम अगर F sharp पे शुरू कर रहे हैं 440 hertz पे, you would fucking finish at 440 hertz in the exact chord, in the exact frequency which was intended, which was a very difficult thing to do. और ये करने में हमारे 4 महीने गए, बनाने में 1 महीना लगा, ये करने में बहुत टाइम लगा था. तो मैं बहुत प्राउड हूँ उस चीज़ के बारे में. लाइक यू नो कि नो इंस्ट्रूमेंट्स, नथिंग, एंड यू लैंड एग्जैक्टली ऑन द एग्जैक्ट नोट इवन आफ्टर 8 minutes, like 6 months later. Like, you know, it's pretty difficult. It's not easy. मतलब मेरे हिसाब से तो it's a very hard thing to do. Like to go off, like to be in the key without an instrument for like fucking so much long. And we would do that for hours. Like, you know, at one point we stopped giving keys. So that was insane. मतलब अभी देखा मैंने, मुझे बहुत चीजें याद आई. अब मैं देखता हूँ वो वीडियो तो मेरे दिमाग में बहुत क्रेजी और पार्ट्स आते हैं. आई विश आई हैड लाइक 15 more people. भाई मजा ही आया था. मजा ही आता था. मेरे को चाहिए यार, मुझे मजा आ जाएगा लाइफ में. ऐसे 10 लोग मिल जाए ना ट्राइना हाइट जिनको मैं पार्ट्स दे सकूं, मजा ही आ जाएगा. आई थिंक दैट वुड बी इनसेन. और वो ऐसे हो लाइक इतने बढ़िया लोग, लाइक इतने फैंटास्टिक, मतलब ब्रिलियंट, कैलकुलेटिंग, डिसिप्लिन्ड, हार्ड वर्किंग लोग. क्या कहें, IPL स्टैंडिंग्स तो नहीं गाना मुझे. एक बार इंडिया टिकट. इज चार्ल्स लेक्लेयर मैरिड?
आइकॉनिक लाइव म्यूजिक एंड क्लब इन हाईवेरी, पहला हमारा ही आएगा। JH बोहेमियन रैप्सोडी हॉट। इस फोन पे ज्यादा कॉल्स नहीं है। UPPF। सॉरी मेरा एक्सेंट आ रहा है आजकल, बिकॉज मैं ना आजकल मस्त कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन इनफैक्ट मैं बीच में so I've made like a sort of a British character for myself, so उसकी बहुत भारी आवाज़ है, लाइक ठीक है। so मैं लेला, कार्लोस और सबीन, लेला ब्रिटिश है, तो हम लोग जब भी इधर उधर जा रहे होते हैं उसके ब्रिटिश फ्रेंड से मिल रहे होते हैं, तो sometimes I try to do that character, like it's like I have a character, I genuinely have a British character। उसकी आवाज़ बहुत भारी है, ठीक है। और वो एक बार तो लाइक इट्स लाइक अ थिंग बिटवीन अस फोर, वो मैं कैरेक्टर कभी बार ऐसे स्विच ऑन करता हूँ, और भाई हम लोग बैठे हुए हैं, उसके और दोस्त भी हैं वहाँ, सारे ब्रिटिश हैं, ठीक है। एंड सब बीनों में मस्ती कर रहे हैं, हम बहुत ही बकचोद मूड में हैं, ठीक है। तो मैं कार्लस को देख रहा हूँ, फिर मैंने ऐसे ही बारी बात करना शुरू किया, तो हम चारों तो समझ गए क्या होने वाला है। फिर मैंने मस्त इतनी कट्टर ब्रिटिश एक्सेंट बात किया, भाई पागल हो गए सब, भाई लाइक उसके दोस्त पागल हो गए, लाइक लिटरली वो लाइक ये क्या हो रहा है भाई, हाउ कैन यू पुल ऑफ द परफेक्ट ब्रिटिश एक्सेंट। मैं बहुत अच्छा ब्रिटिश एक्सेंट अब कर सकता हूँ, आई थिंक बहुत प्रैक्टिस किया मैंने, बहुत प्रैक्टिस किया। मतलब आई कांट डू इट इन लाइक अ वेरी लॉन्ग वो, बट लाइक स्मॉल सेंटेंसेस ये सब बहुत ही सही कर लेता हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा। बट वो कैरेक्टर में आना ज़रूरी है, बिकॉज इफ आई एम इन विनायक, लाइक इफ आई एम विनायक, देन माई ओरिजिनलिटी कम्स, बट इफ आई एम थिंकिंग आई एम अ कैरेक्टर, इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग, इट्स लाइक आज इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग। इफ आई मीन आई थिंक आई एम इन अ कैरेक्टर, वो इट्स जस्ट यू नो। Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they might stay. I believe yesterday somewhere I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me, oh yeah. So then came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something for yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. I believe in yesterday that I never lived.
मुझे बहुत कुछ सीक्रेट बताने का मन कर रहा है बट मैंने एनडीए साइन कर रखा है बट ठीक है इट्स ओके anyways bye bye guys good night see you sleep tight thank you for listening to my stories and good night